नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरनाम सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बुंदेलखंड का हाल बयान किया। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जब वो बुंदेलखंड गए तो किसानों की समस्याओं को लेकर क्या कुछ उन्होंने देखा, चाहे गौशाला की बात हो, मंडी की बात हो, कोल्ड स्टोरेज की बात हो, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां किसान समस्याओं से न घिरे हों। आइए आपको दिखाते हैं कि हरनाम सिंह वर्मा ने किसानों की क्या क्या दिक्कतें बताई हैं कि बुंदेलखंड में किस तरीके से किसान अपना जीवन यापन कर रहा है, और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चौधरी हरनाम सिंह वर्मा ने क्या कुछ अपील करी है, आपको दिखाते हैं। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक यूपी प्रेस क्लब में आप प्रेस वार्ता करने आए हैं, क्या कुछ विषय है जिसको लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं? देखिए, आज का जो विषय है बुंदेलखंड के किसानों और वहाँ की जो व्यवस्था है उससे अवगत कराना है हमको, पूरे देश दुनिया और उत्तर प्रदेश सरकार को। वहाँ मैं 26 तारीख से 2 तारीख तक के सभी 7 जनपदों का हमने भ्रमण किया, और भ्रमण इस तरीके से नहीं किया, हम गांव में रुके, किसानों के खेत गए, गौशालाओं को गए और खेत खेत जाके किसानों की समस्या को नज़दीक से देखा। हमने रात में 11-11, 12-12 बजे रात तक के गांव का हमने भ्रमण किया। मैं आपको वहां की सत्यता से अवगत कराना चाहता हूं। आज ये भारतीय किसान यूनियन का सिस्टम अलग है, हमारा काम आंदोलन करना है, हम आंदोलनकारी लोग हैं। लेकिन आज हमको आप लोगों के सामने इसलिए आना पड़ा कि 6,783 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मूंगफली का घोषित किया गया, और महोबा, ललितपुर और जो बुंदेलखंड के अन्य जनपदों में जहां जहां भी मूंगफली रही, वहां के किसान को 3,000 से 3,200 रुपया प्रति क्विंटल में मूंगफली बेचना पड़ा। और हुआ ये कि महोबा के जिला अधिकारी ने जब मंडी में किसान मूंगफली लेके गया, उस समय अपने राजस्व अधिकारियों को, लेखपाल को, नायब तहसीलदार को ये आदेश कर दिया कि इसका सत्यापन होगा। सत्यापन मैं हरनाम सिंह वर्मा, आप गूगल पे जाओ, हमारा नाम डालो और आपको पता चल जाएगा कि हरनाम सिंह वर्मा के पास कितनी जमीन है, और ये भी पता चल जाएगा कि हरनाम सिंह वर्मा ने कितनी मूंगफली बोई थी। ये भ्रष्टाचार और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों में किसानों के साथ अन्याय हुआ। मैं जब 31 तारीख को दिन में महोबा की एक सूफा मंडी है और 500 करोड़ रुपए का पैकेज उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया कि बुंदेलखंड में किसानों के लिए मंडी बनाई जाए। मंडी बन गई। मंडियां जो बनी है उसका जो निर्माण हुआ, उसका 20% जो हिस्सा है वो कमजोर हो चुका, जर्जर हो चुका। मंडियां जंगल हैं, मंडियों में ना पीने की व्यवस्था है पानी की, ना वहां पर उठने बैठने की किसानों की व्यवस्था है, और जो मंडी में खरीदार लोग हैं, जिन विभागों के कांटे लगे हैं, क्रय केंद्र लगे हैं, उनके ब्रोकर बैठे हैं। मूंगफली में भी इसी तरीके से किया गया था कि किसान से न खरीदकर मात्र महोबा में 6 क्रय केंद्र मूंगफली के लगाए गए। आज गेहूं खरीदारी के लिए 52 क्रय केंद्र गेहूं के महोबा में लगाए गए हैं। ये फर्क क्यों? व्यापारियों ने मूंगफली खरीदा और व्यापारियों ने उसको 6,783 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, सरकारी जो रेट है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो किसान को नहीं मिला, व्यापारियों और बिचौलियों को मिला। मैं ललितपुर में जब गया, पत्रकार साथियों के सामने बैठा था, उन्होंने कहा कि आप लखनऊ से यहाँ आए हैं,
क्या आप गौशाला देखेंगे? हमने कहा जरूर देखेंगे गौशाला। तो एक पत्रकार साथी ने ये कहा कि मैंने एक स्टोरी लिख दिया था, तो सुबह जब पेपर में खबर आई, दूसरे दिन लेखपाल कानून को तहसीलदार मेरा मकान नापने पहुंच गए थे और उसके बाद मुझको जेल भेज दिया गया। मैंने कहा कि मैं हरिनाम सिंह वर्मा गौशाला जरूर जाऊंगा। रात में 2 गांव में कार्यक्रम था, अगर चाहेंगे तो उसके विजुअल और वीडियो भी हमारे पास हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, एक बुंदेलखंड का आम किसान कह रहा, ये मेरे अंदर पीड़ा कि मैं 40 वर्ष से किसान सेवा कर रहा हूं और अभी तो बुंदेलखंड आजाद नहीं हुआ। उस पत्रकार को जेल भेज दिया गया। उसने मुझसे तीखे सवाल किए कि क्या गौशाला जाओगे? अपने जरूर जाएंगे, लेकिन मैं गौशाला नहीं जा पाया। एलायू के इंस्पेक्टर वो मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे कहा कि भैया जिला अधिकारी को फोन लगाओ और मैं किसी गौशाला को जाऊंगा। डीएम ने फोन, एलायू इंस्पेक्टर का फोन नहीं उठाया। एक दरोगा जी आए। मैंने उनसे कहा कि मेरी डीएम से बात करा दो। कहना ये चाहता हूं कि ललितपुर में कोई भी व्यक्ति, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान नेता हो, चाहे कोई आदमी हो, अगर जिला अधिकारी से अनुमति नहीं लेगा तो गौशाला में नहीं जा सकता है। मैं हमीरपुर में कलेक्ट्रेट में जब गया तो वहां देखा कि वहां कोई नहीं। 5-7 मोटरसाइकिल, 50 गाड़ी सरकारी, उस पर लिखा उत्तर प्रदेश सरकार, लोग नहीं दिखे। मैंने अपने जिलाध्यक्ष लोगों से पूछा क्या यहाँ कोई समस्या नहीं है? कहा साहब समस्या बहुत है, लेकिन लोग इसलिए नहीं आते हैं कि अगर हम धारा 24 की नपाई के लिए जाते हैं और जो सेक्टर में जिनके लिए पर्चा कटता है नपाई के लिए कि आप भी अपनी बात कहने आओ, साहब वो हमको मारेंगे। इसलिए किसान कलेक्ट्रेट को नहीं जाता है, गरीब आदमी नहीं जाता है। बुंदेलखंड में ललितपुर में ही लोगों ने, और जालौन के एक गांव को मैं गया, वहां के लोगों ने, मैंने उनसे कहा कि रात में 11 बज रहा, आओ कुर्सी पे बैठ जाओ। एक बुजुर्ग साथी थे। कहा साहब नहीं, ये साहब हमारे भगवान है। जिस व्यक्ति के दरवाजे मीटिंग हो रही थी, मैं नाम उस बिरादरी का नहीं लूंगा, मुझे बहुत बुरा लगा। वो फूल मालाओं का इंतजार किए थे। मैंने कहा मैं वैसे भी फूल माला नहीं पहनता हूं और ये माला पीछे बैठे हुए व्यक्ति को पहनाओ। एक असमंजस की स्थिति बनी। मतलब आज आजादी के 77 साल बाद भी बुंदेलखंड में आम किसान मजदूर, जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके दरवाजे अगर किसान निकलता है, गरीब आदमी निकलता है तो जूता चप्पल नहीं पहन सकता है, वो हाथ में जूता चप्पल पहनते। क्या उत्तर प्रदेश सरकार को ये बातें नहीं दिखाई दे रही? सबका साथ, सबका विकास। मैं एक गांव को गया, बेतवा नदी के किनारे था, बड़ा सा कुआं था, करीब 50-60 काले काले पाइप पड़े थे। मैंने पूछा कि ये पाइप क्यों कुएं में पड़े? उन लोगों ने कहा कि भैया पानी पीने के लिए। हमने कहा जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना मोदी जी की आई नहीं यहाँ? कहा साहब पूरे गांव को खोद दिया। हमने कहा टोटी में पानी नहीं आ रहा? कहा साहब आता नहीं है पानी। मतलब जल जीवन मिशन इस देश का सबसे बड़ा, सबसे भ्रष्ट कार्यक्रम होगा। किसान बुंदेलखंड का मटर 5 रुपया किलो से 2 रुपया किलो। एक कोल्ड स्टोर रास्ते में पड़ा, मैंने कहा मैं उस कोल्ड स्टोर को जाऊंगा। करीब 50-60 टाली ट्रैक्टर खड़े थे। वहां पर व्यापारी हापुड़ के, गजरौला के, मुजफ्फरनगर के, मेरठ के व्यापारी, मटर खरीददार, स्टोर मालिक उनका वो मटर नहीं रख रहा था। हमने पूछा किसान से क्या बात है, क्यों नहीं रखा जा रहा? कहा साहब कौड़ियों के भाव खरीदना चाह रहे हैं, अगर हम भी मटर रख देंगे, जब बीज बेचने का समय आएगा हमको भी रेट मिल जाएगा, और ये रखेंगे नहीं तो मटर पूरा कीड़ा खा लेगा और ये खराब हो जाएगा। और व्यापारी हमसे कह रहे हैं कि हमको कम पैसे में दे दो, हमारे हाथ बेच लो।
क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार को और लखनऊ में जो मुख्यमंत्री जी बैठे जिनके द्वारा जो अधिकारी बुंदेलखंड भेजे जाते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी तक कोई खबर नहीं आती? पत्रकार साथी ने तो यहाँ तक के कहा कि मुख्यमंत्री जी क्या देख नहीं पा रहे हैं, कौन सा चश्मा लगाते हैं? हमने कहा कि हम आपकी और बुंदेलखंड के किसानों की बात लखनऊ में रखेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से, क्या अपील? हमारी अपील है कि वाकई में अगर मैं कहता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, इनके अधिकारी तो गलत काम में सारे के सारे लिप्त हैं, लेकिन अब तो मुझे शंका पड़ रहा है क्या ये अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त हैं? अगर नहीं लिप्त हैं तो क्या बुंदेलखंड आजाद नहीं हुआ 77 साल में? वहाँ सिंचाई की व्यवस्था, गेहूं में आज की डेट में आप चले जाओ, मंडियों में बैठने की जगह नहीं, किसानों से गेहूं नहीं खरीदा जा रहा। 200 रुपया प्रति क्विंटल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपया है, उससे कम खरीदा जा रहा। एक किसान हमको मिला, उनका नाम था रणविजय सिंह। हमने कहा किस बिरादरी के हो? कहा साहब फला बिरादरी के। हमने कहा आपका गेहूं नहीं बिक रहा? कहने साहब बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा फिर मैंने कहा कि वो बच्चे किसके हैं? कहने लगे हमारे वो पोता हैं, नाती वहाँ कहते हैं पोते को, बेटे के बेटे को। तो कहा कि हमारे नाती हैं, दोनों जुड़वा थे। वो बच्चे आए, मैं पानी पी रहा था, बच्चे आए, अंकल जी प्यास लगी हमको पानी दे दो। मंडी में पानी नहीं, मेरे आंसू आ गए। हमने पूछा, हमने कहा भाई साहब आप कितना गेहूं लाए हो? कहने लगे 2 ट्राली गेहूं लाए। हमने कहा कब से आए हो? कहने लगे 2 दिन हुए मुझको आए हुए। जंगल में चीता भालू भी आ जाए, किसान को खा जाए, कोई रक्षा का कोई दरवाजा, कोई इंतजाम नहीं। पीने का पानी मैंने अपने ड्राइवर से कह के उन बच्चों को पानी पिलाया और बच्चे रोने लगे। मुझसे बच्चे सवाल करने लगे क्या अंकल जी मेरा गेहूं बिक जाएगा? मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहना चाहता हूं पूरे देश के सिस्टम को जो भी है, और देखो जिस तरीके से बुंदेलखंड में पत्थर, मोरंग, गिट्टी, बालू, अनैतिक खनन हो रहा है। देखो मरना तो सबको है, और मैं सबसे अपील करता हूं कि अगर सबको मरना है तो अपने यार दोस्त मित्रों से शाम को जरूर बात कर लिया करो। मतलब ये पृथ्वी, ये धरती किस दिन विनाश हो जाएगा। हम धरती को कुछ दे नहीं रहे, ले रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, पेड़ हम काट रहे हैं, पानी का दोहन हम कर रहे हैं, अनैतिक खनन हम कर रहे हैं। जो पृथ्वी का बैलेंस था, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ के गिट्टी मोरंग उसका खनन करके बुंदेलखंड में जो पानी की कमी थी, जो वहाँ मेन कमी पानी की थी, उस कमी को बड़े बड़े लिफ्टर मशीन नदियों में लगा के मोरंग बालू का खदान किया जा रहा है। और विदेशी लोग वहाँ राजस्थान के, वहाँ बंगाल के, ना वहाँ किसानों के पट्टे हैं, बाहरी लोग गुजरात और न जाने कहाँ कहाँ के लोग हैं। मैं एक नदी के किनारे गया तो वहाँ मेरी गाड़ी देखकर सारी मशीनें, लिफ्टर मशीनें छोड़ के सब ड्राइवर और जो भी इंजीनियर थे सब भाग गए। ये स्थिति है, बुंदेलखंड अभी आजाद नहीं हुआ। दोस्तों देखा आपने, ये थे भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा, जिन्होंने अपने बुंदेलखंड दौरे का हाल बताया, किसानों का हाल बताया, भ्रष्टाचार और किसान किस तरीके से वहां अपना जीवन यापन कर रहा है वो बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ से क्या उन्होंने अपील करी है वो हमने आपको बताया है। तो दोस्तों किसानों का अगर सही में इतना बुरा हाल है तो वास्तव में ये चिंताजनक बात है। डबल इंजन की सरकार को जरूरी ही इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।